हेलो बच्चों, आज हम साइंस के ये 30 क्वेश्चन आपको जीके में ये बता रहे हैं। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में निम्नलिखित से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिकम, सल्फ्यूरिकम, फॉर्मिकम, नाइट्रिकम। हम बार बार बताते हैं कि अगर कोई आपको आता है आंसर तो उसको हमको बीच में कमेंट कर रही है। तो इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मेलिकम, सेब में मेलिकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है? सेटो मैक्सिलरी, डेंट्री, फीमर और स्टेपीज। तो इसका गैस लगाइए, क्या हो सकता है आंसर? तो इसका डी इज द राइट आंसर, स्टेपीज। तो इस डी आंसर को लॉक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूलैंड्स, रदरफोर्ड, मेंडली, डोबे राइनर। तो इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, डोबे राइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी का सूत्र क्या होता है? गति इंटू समय, समय प्रति गति, गति इंटू त्वरण, वेग प्रति गति। तो क्या है, आपको ये जो चाल या गति का सब सूत्र मालूम ही है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे गति। तो जब हम दूरी को निकालेंगे तो गति इंटू समय हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, गति इंटू समय। इसका आपको ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं? डॉलर का नियम, हुक का नियम, मिलर का नियम, केपलर का नियम। क्या बोलते हैं? गेस कीजिए, क्या है आंसर? तो ये है बी इज द राइट आंसर, हुक का नियम। तो इसको बी को इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ओटो प्लाथी, यूहानेस केपलर, दमित्री मेंडलीव और माइकल फेराडे। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका सी इज द राइट आंसर, दमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी का बहुत ही इसका एक एवोल्यूशन हुआ है। अलग अलग समय पर कितनों ने किस तरीके से आवर्त सारणी के बारे में बताया है। और ये इसका जो सबसे पहले इसको आवर्त सारणी के बारे में बताया था वो दमित्री मेंडलीव, जो किस रूप में सब ने अलग अलग तरीके से आवर्त सारणी में जो तत्वों को अरेंज किया है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्का का पिंड प्रभाव के परिणामस्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? विल्हेम रोएंटजन, लुइस अल्वारेंज, विलियम क्रुक्स, हेनरी मोसोले। तो इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि लुइस अल्वारेज ने ये बताया था कि उल्का पिंड के कारण ये डायनासोर विलुप्त हो गए। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्वों के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? कौन से सबसे ज़्यादा जल्दी घुल जाते हैं किसी भी विलेय पदार्थ में? तो पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम और लिथियम। तो क्या हो सकता है आंसर, गैस कीजिए और हमको कमेंट भी करते रहिए जो जानते हैं, जिससे हमको मालूम पड़े क्या आप जान रहे हो, क्या आपको और क्वेश्चन किस चीज़ टाइप चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। सोडियम, सोडियम वो तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टार्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, यानी टमाटर में जो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, तो इस 10वें क्वेश्चन का डी ऑक्जेलिक अम्ल आप आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लिथियम। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका डी, डी इसका राइट आंसर होगा। तो लिथियम, तो लिथियम इसको जो आंसर है लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है, यानी कि दूरी को उसमें नहीं नापते हैं? प्रकाश वर्ष जो खगोलीय दूरी नापते हैं, लॉन्ग शेक, खगोलीय इकाई और पारसेक। तो ये प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक, ये सभी नापने की इकाई है। ये लॉन्ग शेक ये नहीं है जो कि दूरी नापने की। तो ये दूरी नापने की जो कि लॉन्ग शेक इकाई नहीं है। इसको बी को आप इसमें लॉक कर दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? एक्टिनियम, बेरियम, अजियम और रेडियम। तो इसको जो कि डी, रेडियम, डी को, डी आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन के ब्रह्मतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 7, 5, 6। तो इसका बी, बी, बी द राइट आंसर। बी को इसका लॉक कर लीजिए आंसर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? किसके कारण है? वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर हमारा, यानी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वायुमंडल जो कि हमारा बना हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर है। तो इसका सी आप आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का जो मूल मात्रक, किलोमीटर में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे, तो क्या जो मेन उसमें लिखेंगे हम चाहे तो जो उसी हिसाब से जो क्वेश्चन हल करना, उसी के हिसाब से हम जो कि उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन मेन मात्रक चाल का क्या है? किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका डी, डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करके लिखेंगे। हम अगर किसी भी मात्रक में किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो उसको मीटर प्रति सेकंड चेंज करके जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो 16 में का जो डी मीटर प्रति सेकंड, इस आंसर को लॉक कर लीजिए।
निम्न से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? विटामिन B5, विटामिन B2, राइपोफ्लेविन और नियासिन। किसके कारण होता है ये रोग, यानी कि नियासिन? डी इज द राइट आंसर। तो डी को लॉक कर लीजिए इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म ने कोबाल्ट, स्मिलाइट, सोना, कैलावेवाइट, पारा, Hg और ग्लूकोकाइट, एल्यूमिनियम करायोलाइट? तो इसका आंसर सी, पारा ग्लूकोनाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी होती है? सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर। अभी थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी इस हमारे सिस्टम में, तो उसके लिए क्षमा करना। तो उस एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणु रोधी थी, जो जीवाणु उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा और कॉपर। तो इसका डी, डी इज द राइट आंसर। कॉपर में कोई जीवाणु किसी का जो कि नहीं होता असर, तो उसका डी आपको आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालमिन है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन B1? तो इसका राइट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। विटामिन B12 जिसको कोबालमिन भी जो बोलते हैं, जो सब दवाइयों पर इस रूप में भी लिखी होती है और विटामिन 12 भी लिख देते हैं, तो सब विटामिन के अलग नाम भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फास्फोरस, कैल्शियम, जस्ता, लोहा? ये बिल्कुल सिंपल, आपने कोई कैल्शियम कमी हो, कैल्शियम तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, तो क्या है इसका? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है। तो कैल्शियम, कैल्शियम जो मुख्य घटक है हड्डी का, ये जो कि हड्डी अगर टूट जाती है तो कैल्शियम की ही गोली दी जाती है, कैल्शियम से ही हड्डियों का जो कि वो मजबूत होती हैं। तो आप बचपन से सुनता रहते, बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। इस बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया? क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का मान? तो लॉर्ड क्वेंडिस, R हेल, बॉयल या कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका है ए, लॉर्ड क्वेंडिस। जी जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, यानी कि उसका 9.8 लगभग मानते हैं, और जो गणना कर लेंगे उसको 10 भी मान लेते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जी का, इसको मान, तो इसको सबसे पहले इसका मूल किसने दिया? लॉर्ड क्वेंडिस। ये ध्यान रखने की बात है, ये क्वेश्चन बहुत आने लायक है साइंस में। और तो ए आंसर को लॉक कर दीजिए, याद रखने को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन, एक्टिन? तो इसका बी, बी इज द राइट आंसर, यानी केराटिन। बी को लॉक कर दीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काट सकते हैं हम कॉपर, जिंक, लोहा, सोडियम। तो क्या होगा आंसर इसका डी। हम जो कि ये धातु है कॉपर, जिंक, लोहा और सोडियम जो धातु है, लेकिन इसको हम काट सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको लॉक कर लीजिए डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, वंडरवाल बल, घर्षण बल और सहसंयोजक बल। तो ये घर्षण बल, घर्षण जो बल लगता है उसके कारण, तो ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सी आपको आप आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तांबे का एस्क है? चल्कोसाइट, सिनेबार, गैलेना, कैसीट राइट। तो क्या है? कुछ हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ कमेंट कीजिए। तो इसका हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर, चल्कोसाइट। और अभी तक जिस किसी ने भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज़्यादा से शेयर भी करें। क्योंकि हमने बता दिया, हम किसी भी जो भी जीके का कोई पोर्शन है, जितने भी जीके में सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जीके का अथाह भंडार है जीके का, तो हम किसी भी पोर्शन को, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी और चाहे करंट अफेयर है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ेंगे जो आपको इसमें क्वेश्चन ना मिले। आपका इनमें से जो देखते रहेंगे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नों से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा। चालकता किसका तार लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम कहीं लाइट फ्लो के लिए? बहुत ही ये जानकार जो कि बहुत ही फेमस जो कि कुछ वो है, सब बात इसको जानते हैं। क्या चीज़ यूज करते हैं तारों में? इसका डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। क्या है इसका? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, सभी तत्वों का एंटी पार्टिकल होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इसकी जो एंटी पार्टिकल की बहुत बाद में खोज हुई है, क्योंकि पहले तो हम छोटे छोटे बिगी बस की अणु है, अणु के बाद परमाणु हुआ, फिर परमाणु को नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता लगा, फिर उसमें जो क्वांटम थ्योरी में, ये क्वांटम थ्योरी में सभी जो कि ये पॉजिट्रॉन और ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, सब कुछ उसमें ही आता है। तो जब से क्वांटम थ्योरी में इसका हर जो कि इसका अंदर बहुत हमने खोज कर ली, जो बोसोन कण है उसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, हिग्स बोसोन को। ये क्वांटम थ्योरी में ही ये सब चीज़ इसकी खोज हुई है। तो हम इसको ए, पॉजिट्रॉन को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, पेशी बल, स्थिर विद्युत बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से संपर्क बल के कारण वस्तु की गति की अवस्था में गति कम ज़्यादा होती है, रुकती है, ज़्यादा होती है, किस किस बल के कारण होती है? ये तो बी, बी यानी कि घर्षण बल। तो इसका आंसर बी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट,
इस वीडियो का। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उपस्थि, लिगामेंट और टेंडन और तनकासी। तो इसका सी, टेंडन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा यहाँ हमारा ये वीडियो हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। हम आपको बता ही दिया, बार बार क्या रिपीट करना, सभी तरह के क्वेश्चन हम लाएंगे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी अप्रोच आप तक पहुँच सके, हम सभी तरह क्वेश्चन आप तक हो सके, हमारे उत्साह वर्धन हो सके। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल and press icon button to regular update of my videos. Thank you very much.